दिल्ली हैरान और परेशान। जी हां, सीएनजी के लगातार बढ़ते दामों के खिलाफ दिल्ली में टैक्सी, ऑटो और ओला, उबर के कैब ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया है और उनकी मांग है कि टैक्सी के किराए को बढ़ा दिया जाए और या फिर सीएनजी पर सरकार सब्सिडी दे। वहीं ओला, उबर के ड्राइवर्स का कहना है कि देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम अब आसमान छू रहे हैं, ऐसे में टैक्सी का किराया बढ़ जाना चाहिए। दिल्ली में हड़ताल में से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हड़ताल पर, स्ट्राइक पर बैठ गए हैं ओला, उबर के ड्राइवर्स। इनका कहना है कि जल्द से जल्द या तो सब्सिडी दी जाए सीएनजी पर और या फिर किराया बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इन्हें काफी घाटे का सामना करना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यात्री काफी परेशान है। स्टेशन की तस्वीर देखिए, लोग बाहर आ रहे हैं और साधन न मिल पाने की वजह से काफी परेशान हैं यात्री। तो ये दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ऑटो, टैक्सी के ड्राइवर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसका खामियाजा आम यात्री भुगत रहे हैं। जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़े हैं, उसके बाद काफी नुकसान हो रहा है ड्राइवर्स को। को देखते हुए लगातार ओला, उबर, ऑटो और काली पीली टैक्सी प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के पास जो है वो ओला, उबर के जो तमाम ड्राइवर्स हैं वो यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी चल रही है। जिस तरीके से सीएनजी की कीमतें बढ़ी हैं, वो सबसे पहली वजह है जो कि प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं। सर, सीएनजी की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, इसी वजह से आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? सीएनजी की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ जो हमारा टैक्सी बिजनेस है वो सजा कर, सवार कर, तस्तरी में रखकर कॉर्पोरेट के हाथ में दिया जा रहा है, उसके लिए भी हम हड़ताल पे हैं। दिल्ली में आज ओला, उबर की अगर बात करें तो कितनी टैक्सी हड़ताल पे है? लगभग 2 लाख तो हमारी नज़र में है, जो हमारे किसी न किसी यूनियन से जुड़ी हुई है, और उनसे जुड़े हुए 4 लाख परिवार, एक परिवार में 3 लोग हो तो कम से कम 8 लाख लोग आज ग्रसित है। सर, जिस तरीके से लोगों को भी दिक्कतें हो रही होंगी, क्योंकि उबर और ओला ना चलने से अब लोगों को कहीं ना कहीं आदी हो चुके हैं लोग ओला और उबर के, तो उन लोगों के लिए आप कैसे कहेंगे कि आपकी हड़ताल जायज है, लेकिन उनकी परेशानियों को आप कैसे देखेंगे? मैम, हम नहीं चाहते कि किसी को परेशानी हो। हम लोग मजबूर हैं। जब हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो हम क्या करें? हम थक हार के लास्ट में मजबूर होकर रोड पे उतरे हैं। नहीं, हमें कोई शौक नहीं है, हम नहीं चाहते कि किसी भाई को परेशानी हो। हम सभी भाइयों से हाथ जोड़ के माफी चाहते। तो देखा आपने, ठीक सीएम आवास के बाहर ये प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, जो कि टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं। और दिव्या इस खबर पे नजर बनाई हुई हैं। दिव्या, मांगे क्या है? एक तो सब्सिडी की मांग की जा रही है या फिर कहा जा रहा है कि किराया बढ़ा दिया जाए। क्या बातचीत हुई है और सीएम की तरफ से कोई बात इसमें सामने आई है, कोई आश्वासन उन्होंने दिया है? देखिए, सुबह से ही ओला, उबर, ऑटो और काली पीली टैक्सी के जो तमाम ड्राइवर्स हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठे हैं। एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, बड़ी तादाद में जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मांगे साफ हैं कि जो सीएनजी की कीमतें हैं वो कम की जाए। 36 रुपए पर केजी के हिसाब से सीएनजी जो मिले। इस वक्त अगर दिल्ली में सीएनजी की कीमत की बात करें तो 71 रुपए 61 पैसे सीएनजी की कीमत है। बाकी कमीशन जो है वो भी इनका बढ़ाया जाए। सोनी जी इस वक्त हमारे साथ है। सोनी जी, 2 लाख ओला, उबर इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल रही, 95,000 ऑटोज नहीं चल रहे, लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। मांग क्या है? देखो, पहले तो हम ये कह देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, केंद्र सरकार और क्या नाम है दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ये काली बिली टैक्सी हो गई, ऑटो हो गया, ये ओला वाले पे चले गए। और हम चाहते हैं भाई 35 रुपए हमारे को सीएनजी दी जाए। हमारे लोग इतना नहीं दे पाएंगे ये पैसा, और 35 रुपए आपको देनी पड़ेगी सीएनजी, क्योंकि जब डीटीसी बसे आपने सब्सिडी दे दी महिलाओं को, बिजली के बिल में हर तरीके की सब्सिडी दे रहे हो, तो अब इनको भी दे दो। तो ये हमारी मांग है। और 7 साल के अंदर केजरीवाल सरकार ने एक मीटिंग नहीं बुलाई हमारी यूनियनों की। आज जो कि सड़कों पे हम लोग आए हैं, तो हम केजरीवाल जी से भी ये निवेदन करना है, भेदभाव की राजनीति मत करो, यूनियन को सबको बुलाओ, यूनियन की मीटिंग की जाए और 35 रुपए जो है पर केजी के हिसाब से सीएनजी की कीमत हो। देखिए, बहुत सारी महिला ड्राइवर्स भी बिल्कुल दिव्या, यहाँ एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ यात्री काफी परेशान है और इसका जायजा लिया मेरी सहयोगी पल्लवी झा ने।
परेशानियों के बोझ के तले दबा जा रहा है। एक तो महंगाई ने परेशान कर रखा है और दूसरी तरफ अब जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं लोग हैं उनको ऑटो और टैक्सी लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ऑटो टैक्सी ने हड़ताल जो है वो कर दी है। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं और पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि आप जहां भी अभी इस वक्त नज़र डालेंगे अभी यात्री अपने सामानों के साथ खड़े मिलेंगे, क्योंकि यहां पर लोगों को जो है ऑटो टैक्सी नहीं मिल रही है, क्योंकि उन्होंने 2 दिनों के हड़ताल का आह्वान किया है। क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से आम आदमी बेहद परेशान है। सर, दिक्कत हो रही है यहाँ पर? बहुत दिक्कत हो रही है मैडम। अभी यहाँ पर टैक्सी नहीं मिल रही, यहाँ रुकने भी नहीं दे रहे और कोई छाया नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ से वेट कर रहे हैं आप ऑटो टैक्सी? तकरीबन आधा घंटा हो गया। बहुत दिक्कत हो रही है मैम। देखिए, ना बुकिंग हो रही है ना ऑफलाइन मिल रहे हैं। अपना ये मुँह मांगा रेट बोल रहे हैं। कितना बोल रहे हैं? 500 रुपये बोल रहे हैं, यहाँ 200 रुपये पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये कितनी दूर जाना है यहाँ से आपको? ज़्यादा दूर नहीं जाना है, 10 किलोमीटर के आसपास होगा। कोई टैक्सी नहीं है? नहीं, डबल किराया मांग रहे हैं, बोल रहे हैं 400 लगेगा, पहले 150 रुपये ले रहे थे। 200 में जाते थे, अभी 400 रुपया मांग रहा, 500 रुपया किराया मांग रहा। तो ये परेशानी आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है इस वक्त रेलवे स्टेशन पे। और जिस तरीके से अभी हमने तस्वीर भी दिखाई कि इस वक्त तमाम जो लोग हैं अपने लगेज के साथ सड़क पे हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं है और जो भी तैयार हैं वो मुंह मांगी कीमत जो है वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो टैक्सी यूनियन एसोसिएशन है उनकी ये मांग है कि सीएनजी के दामों में कटौती की जाए, उस पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की जाए, साथ ही साथ जो राज्य सरकार है उस पर वैट कम करे। ऐसे कई मांग है जो लगातार जो टैक्सी यूनियन है वो मांग कर रहा है और इसी को देखते हुए 2 दिन की हड़ताल कॉल की गई है। भारतीय मजदूर संघ ट्रांसपोर्ट यूनियन इसमें मुख्यतः जो है वो भाग ले रहा है। हालांकि बाकी दिल्ली और एनसीआर शहर में छिटपुट कई जगहों पर ऑटो टैक्सी ज़रूर चल रही है, लेकिन जहां लोग यहां पर जैसे कहते नज़र आए कि मुँह मांगी कीमत वसूलने की कोशिश कर रहे हैं वही दिखाई पड़ रहा है और लोग परेशान हैं। कैमरा पर्सन अविनाश कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।